आज का वचन है कि परमेश्वर के करीब रहना, परमेश्वर के नजदीक जाना। हालेलुया। मेरे अंदर एक बोझ आया और मैं उसे आपके साथ शेयर करना चाहता हूं और मेरा बिलीव है कि आप मेरा साथ देंगे उस बात में। हालेलुया। तो हम बात कर रहे थे कि जितने भी हमारे चर्च में लोग हैं या टीम के लोग हैं, उनके नामों को हम मनन कर रहे थे, उनके उनके नामों को, उनके चेहरों को हम याद कर रहे थे कि ये लड़का है, ये लड़का है, ये लड़का है। तो कईयों के विषय में हमें पता चला कि लोग कमजोर हो चुके हैं। हालेलुया। और कई लोगों के विषय में पता चला कि वो लोग कमजोर हो चुके हैं आत्मा में। जैसे मैं बता ही रहा था कि जब लॉकडाउन हुआ, जब ये कोविड आया, जब कोरोना वायरस आया, तो कई लोग तो आत्मा में बढ़ गए, परमेश्वर के साथ प्रेयर में बढ़ गए, पर कुछ लोग कमजोर हो गए और परमेश्वर से वो दूर हो गए। हालेलुया। कुछ लोग कमजोर हो गए और परमेश्वर से वो दूर हो गए और उन्हें प्रार्थना करनी छोड़ दी। और बहुत सारे लोगों ने, मैं बताता हूं कैसा हाल लोगों का हो चुका है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है चर्च का क्या क्या काम है, चर्च क्यों ठहराई है परमेश्वर ने, क्यों एक कलीसिया बनाई है परमेश्वर ने। हालेलुया। क्यों कलीसिया बनाई है कि जब आप चर्च में जाते हैं, क्योंकि लिखा है शैतान गरजते हुए शेर के समान गूंजता है कि किसको फाड़ खाए, किसको कमजोर कर दे, किसको वो गिरा दे। और मैंने एक दिन प्रीच किया था कि हम रोज एक फाइट में हैं। याद रखें कि हम एक लड़ाई में हैं, हम एक फाइट में हैं। हालेलुया। हम एक फाइट में, हम एक लड़ाई में हैं। हालेलुया। रोज हम शैतान के साथ लड़ाई में हैं। अगर आप चुप रहते हैं तो शैतान काम कर जाता है। हालेलुया। कई लोग बोलते हो, वो जी मुझे गंदा सपना आ गया, शैतान ने गलत रिलेशन बना दिया रात को, शैतान ने जो बैड न्यूज दे दी, इसने मुझे दिल दिखा दिया, मैं इस चीज में सफल नहीं हुआ, मुझे चोट लग गई। मतलब क्यों? क्योंकि शैतान प्रतिदिन फाइट में, आप भूल जाते हैं कि हम एक लड़ाई में हैं। और जब आप रोज तैयारी में नहीं रहते तो शैतान कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में बो जाता है और कर जाता है। हालेलुया। फिर आप प्रार्थना ही करते हैं उसे छूटने के लिए। तो क्यों ना प्रार्थना में लगे रहें कि परीक्षा में पड़े ही ना। बाइबल बताती है, बाइबल बताती है प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। जब आप प्रेयर में रहते हैं तो आप परीक्षाओं से बचते हैं। लेकिन हर एक व्यक्ति अपनी अभिलाषा से गिर के परीक्षा में पड़ जाता है। प्रभु किसी की बुरी बात से परीक्षा नहीं लेता, प्रभु किसी को बुरी बात से नहीं परखता। हर एक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से गिर के प्रॉब्लम में पड़ जाता है, परीक्षा में पड़ जाता है, मुसीबत में पड़ जाता है। तो इसीलिए प्रेयर बहुत जरूरी है कि हम परीक्षा में, मुसीबत में ना पड़े। क्या बात थी शैतान के प्रतिदिन उस अटैक से, जब कुछ ना कुछ लाइफ में जब घटता रहता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती है, उसकी एक ही सुरक्षा थी, क्या? प्रेयर, प्रेयर, प्रेयर। प्रार्थना में लगे रहो कि मुसीबत में ना पड़ो। अब सोचने वाली ये बात है कि जब लोग, कई लोगों की जीरो प्रेयर थी घर में, चलो कुछ तो वो चर्च आके प्रेयर कर लेते थे, मुंह खोल लेते। जब मेरे जैसा प्रभु का दास कोई बोलता है कि आंखें बंद करो, हाथों को उठाओ, मुंह खोलो, मुंह बंद तो आशीष बंद, मुंह बंद तो द्वार बंद, मुंह खोलो और वचनों को घोषणा करो, पश्चाताप करो। तो वो साथ साथ मिलकर, उनको पता है 2 घंटे अब आए चर्च बैठना ही है, तो वो साथ साथ मुंह खोल लेते थे, प्रार्थना कर लेते थे। उसके द्वारा कुछ ना कुछ डिलीवरेंस हो जाती थी, कुछ ना कुछ आशीष, ब्लेसिंग्स उनकी लाइफ में आ जाती थी, क्योंकि वो प्रार्थना करते थे। और परीक्षाओं में वो पढ़ने से बच जाते थे, मुसीबतों में पढ़ने से बच जाते थे। प्रभु की प्रेजेंस उनके साथ होती थी। बुधवार आ जाते थे, संडे आ जाते थे। पर अब वो क्या, अब वो लाइव भी आप सेम चीज अटेंड कर सकते हैं, सेम प्रेजेंस अटेंड कर सकते हैं बाय फेथ। पर नहीं, लाइव लोग इतना सीरियस नहीं ले पाते। हालेलुया। क्योंकि आपको कोई देखने वाला नहीं है। आप किसी के चर्च में, आपको पता है, आप चर्च में आप वचन चल रहा है ना, आप बीच में उठेंगे नहीं, क्योंकि आपको पता है। कभी ये देखा आपने चर्च में कोई पानी पीने के लिए उठता हुआ? नहीं, पूरी चर्च बैठे होते हैं, पूरी चर्च आराम से, कोई भी नहीं उठता बीच में। तो क्यों? फोकस। तो इसीलिए कुछ लोग, क्या हुआ, जब वो प्रेयर उनकी कम, चर्च वाली भी प्रेयर उन्हें नहीं मिली, वो बिल्कुल सूख गए, बिल्कुल कमजोर हो गए। और क्या हुआ, जब आप डेली फाइट में आए और जब डेली हफ्ते में 1-2 बार आपको आत्मिक खुराक नहीं मिलती, मान लो आपकी संडे बैटरी चार्ज हो गई 50, 60, 70%, उसके बाद आप हफ्ता गुजार सकते हैं। पर कई लोगों को क्या हुआ, और जब क्या होता है, जब वो संसार में ही रहे, चर्च
चर्च उन्होंने नहीं अटेंड की, मीटिंग नहीं अटेंड की, मसीह भाइयों से आपसी मेल मिलाप बंद हो गया, आपसी संगति बंद हो गई, तो वो क्या करने लगे, फिर से संसारिक सॉन्ग सुनने लगे, फिल्में देखने लगे, इधर उधर के गाने सुनने लगे, अन्य जाति लोगों के साथ संगतियां करने लगे, पार्टियां करने लगे, रीति रिवाज करने लगे अपनी लाइफ में। और धीरे धीरे कुछ लोग फिर से मूर्ति पूजा में चले गए। अगर कुछ लोगों को कुछ मसीह लोग बताते भी थे ना, यार तू तो इतना प्रेयर करने वाला था, आज तो क्या कर रहा है, वो कहता मेरी लाइफ मैं जो मर्जी करूं, ऐसा जवाब देते हैं, मेरी लाइफ मैं जो मर्जी करूं। हालेलुया। याद रखो, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो याद रखो आपकी लाइफ अपनी नहीं है। याद करो, जब आपने बपतिस्मा लिया था, आपने कहा था कि आज से मैं मर चुका हूं और यीशु के लिए जी उठा हूं। पानी में गया, अपने आप के लिए मर चुका, बाहर आया, यीशु के लिए जी उठा। मेरी जिंदगी मेरी नहीं है, यीशु ने इसे लहू देकर खरीदा है। अब जो जिंदगी तो है केवल परमेश्वर की महिमा के लिए। तो आपने वायदा किया था, क्योंकि जो लोग तो बैकस्लाइड हो गए, जो तो कमजोर हो गए, वो लाइव नहीं बैठेंगे, वो तो नफरत करेंगे। उनकी फैमिली का मेंबर बोलेगा ना बैठ जा, नफरत करेंगे, वो धक्के के साथ बैठ भी जाएंगे, पर वो कुड़कुड़ाएंगे अंदर अंदर। पर मैं आपको इसलिए वचन देता हूं, क्यों, अगर आपको भी शैतान भरमा रहा है तो बच जाओ, क्योंकि आना आपने परमेश्वर के पास ही है। लाइफ का टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि प्रभु ने कहा मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जो डाली मुझ में बनी रहती फल लेकर आती है, जो डाली मुझ में नहीं बनी जाती उसे काटा जाता है, आग में फेंका जाता है। हालेलुया। तो आपको प्रभु में बना रहना इंपॉर्टेंट है। ऐसा न हो कि शैतान आपके विश्वास को कमजोर कर दे, ऐसा न हो शैतान आपके उद्धार को चुरा ले, ऐसा ना हो शैतान आपके उस मुक्त को चुरा ले जो आपको मिलने वाला है। हालेलुया। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप प्रतिदिन संसार में रहते, शैतान कुछ ना कुछ डेली बोता जाता है। कभी इंटरेस्ट बढ़ाएगा लड़कियों को देखने में, कभी सॉन्ग सुनने में, कभी टीवी देखने में, कभी कुछ भी इंटरनेट पर देखने के लिए, फेसबुक पर बैठे रहने के लिए, व्हाट्सएप पर बैठे रहने के लिए, गेम्स खेलने के लिए फोन पर, आपको वो व्यस्त करता रहेगा। अगर एक जगह बोया जाता तो चर्च इसलिए होते कि जो बोया शैतान ने उनके मनों में वो उखाड़ा जाए, उसे निकाला जाए। हालेलुया। कई लोग कंपनियां देखते हैं ना, आप कोई भी अपना प्रोडक्ट कपड़ा बेचते हैं तो वो साथ में वो लिखते हैं, अपना फीडबैक लिखो कि अपना कैसा लगा आपको हमारी शॉप में आके। हालेलुया। अगर वो बताएं कि हमें कुछ बातें अच्छी नहीं लगी तो वो उस चीज के विषय में सफाई देंगे और कहेंगे, जस्ट सॉरी बोलेंगे, या उसके विषय में उन्हें गाइड करेंगे। अगर उनकी गलत फहमी है सोचने की तो उसको क्लियर करेंगे, उसको जो बोया है उनके अंदर आई है बात, उससे काटेंगे। हालेलुया। तो इसी तरीके से लोगों के लिए परमेश्वर ने संगति और चर्च इसीलिए ठहराई है कि लोग जो शैतान बोता है उसे उखाड़ा जाए। हालेलुया। पर बहुत सारे लोग दूर हो चुके हैं, संसार में जा चुके हैं, गलत रिलेशनों में जा चुके हैं, फिर से वैसे ही बन चुके जैसे वो संसार में अन्य जातियों में पहले थे, प्रभु ने जब चुना था उन्हें। हालेलुया। तो आज का वचन इसीलिए है, आपको और मुझे उन लोगों को नाम लिखने हैं। अपने पड़ोस में देखो कौन से लोग आपको जानते हैं, उन सब की लिस्ट बनाओ और उनके लिए क्या करना है, हमने प्रार्थना करना, चाहे अब किसी भी चर्च से क्यों ना हो। आज का वचन सुनने के बाद आपने उन लोगों की लिस्ट बनानी है कि कौन सा लोग, क्या जी कमजोर तो नहीं हो गया, मैंने इसके साथ हालचाल करूंगा, मैं इसके साथ, मैं इसके साथ, इसके साथ, मैं इसके साथ। उनकी लिस्ट बनाओ और उनके साथ कांटेक्ट करो, रोज 3, 4, 5 कॉल से लगाओ, उनके साथ हालचाल करो और प्रेम के साथ उन्हें वचन बताओ। हालेलुया। और उन्हें समझाओ। प्रभु का आत्मा आपको गाइड करेगा। भटकी हुई भेड़ को लेकर जो वापस लाए वो अपना प्रतिफल कभी ना गवाएगा। अगर आज आप प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हैं, मैं कहता हूं इस समय अन्य जातियों के पास नहीं जाना, सबसे पहले हम विश्वासियों को कवर करेंगे। हालेलुया। क्योंकि लिखा है हाय उस मनुष्य के जिसके कारण ठोकर लगती है। प्रभु कहते हैं हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण ठोकर लगती है। तो प्रभु नहीं चाहता कोई ठोकर का कारण बने, कि मसीह में आके वो
फिर से अन्य जाति वाले काम करे और प्रभु के नाम की लेकिन तुम जगत की ज्योति हो, तुम्हारा उज्याला मनुष्यों के सामने चमके, ताकि तुम्हारे भले कामों को देखकर लोग परमेश्वर की वड्याई करें। तो आपने सोचना है कि मेरी जिंदगी को देखकर लोग परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं कि आपका परमेश्वर कितना महान है, आप कितने महान काम कर रहे हैं, कितने अच्छे हैं, आपका परमेश्वर कितना अच्छा होगा। जब आपकी लाइफ को देखकर लोग परमेश्वर की बदनामी कर रहे हैं, आप ऐसे तो आपका परमेश्वर कैसा होगा। हालेलुया। पर कभी भी लोगों को, इंसान को देखकर परमेश्वर को जज नहीं करना चाहिए। आज लोग कहते हैं अच्छा तुझे बेबी नहीं मिला, अच्छा परमेश्वर बेबी देने वाला, तेरी लाइफ तो बदली नहीं, अच्छा चर्च में बोझ आके तो ठीक नहीं हुआ, मैं कैसे ठीक हो जाऊंगी। इंसानों को देखकर परमेश्वर को जज ना करो, इंसानों की कमियों देखकर प्रभु को जज ना करो। परमेश्वर को देखो, पवित्र बाइबल को देखो, इसमें कोई कमी नहीं मिलेगी आपको परमेश्वर के अंदर, क्योंकि वो परफेक्ट है, वो सिद्ध है, वो पवित्र है, वो होली है। हालेलुया। तो इसीलिए पर लोगों को देखकर जज करते हैं। तो प्रभु ने इसीलिए कहा कि तुम जगत की ज्योति, तुम्हारा उजाला चमकना चाहिए। पर हाय उस मनुष्य के जिसके कारण ठोकर लगती है, आप ठोकर का कारण नहीं बन सकते। तो इसलिए उन लोगों को लिए प्रार्थना करनी है। कुछ साल पहले एक दिन ऐसा हुआ कि एक फ्रेंड मेरे पास आया, उसने कहा कि मैं लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं और इस लिस्ट में जितने भी लोग बैकस्लाइड है उनके लिए नाम लिख रहा हूं, कि आपके पास कोई नाम है। तो मैंने अपने नाम लिखाए, मेरे बाकी टीम मेंबर ने अपने नाम लिखाए, कि जो जो नाम हमें थे, हमें याद आए कि जे बंदा प्रभु से दूर हो गया, जे बंदा दूर हो गया, जे बंदा दूर हो गया, जे बंदे कमज़ोर हो गया, जे भी थोड़ा थोड़ा बैकस्लाइड होने को कर रहा है, तो उनके नाम हमने लिखा दिए। तो हमने उसके लिए प्रेयर चलती रही, कि वायदा किया था कि हर रोज 5 या 10 मिनट इस पेपर पर हाथ रख के रोज करनी प्रार्थना। और हमने उस पेपर के फोटोकॉपी ली और सबको बांट दी, जितने भी लोग थे, चंडीगढ़ के, लुधियाना के, फिरोजपुर के, इधर नवा शहर के, जहां जहां के भी वो फ्रेंड थे, जहां जो प्रेयर जोते थे, वहां पर वो बांट दिए। और हमने उसका रिजल्ट देखा, जो बैकस्लाइड लोग थे वो वापस आने शुरू हो गए, वो वापस आने शुरू हो गए। हालेलुया। एक लड़के का मुझे कॉल आया, पास्टर जी अमृत भाई आप कहाँ हो? मैंने कहा मैं घर में हूँ। कहते मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा आ जाओ, वेलकम। हालेलुया। तो मैं उसके फोन सुन के हैरान हो गया कि उसका नाम मैंने शायद लिस्ट में लिखा था 79 के करीब, ऐसा उसका लिस्ट में नंबर था जहां पर उसका मैंने नाम देखा। मैंने कहा ये इसकी कैसे कॉल आई 2 साल बाद। पहले वो हमारी प्रेयर ग्रुप में आता था, लड़का, इकट्ठे प्रार्थना करते थे। उसके बाद वो लिखा है जिस तरह दोमास ने संसार को प्रिय जाना और मुझे छोड़ दिया, पौलुस ने कहा। तो कई वक्त संसार को लोग प्रिय जानकर लोग संसार के लिए या संसार की बातों में व्यस्त होकर, धन का लोभ, पैसे की चिंता, लिखा है दुबा देती है, वचन को चुरा लेती है। तो वो दुबा देते हैं वचन को, तो लोग प्रभु से दूर हो जाते हैं। तो वो ऐसे ही किसी ना किसी कारण के वो दूर था, और जब वो आया तो मैंने उससे बात की। कहता पता नहीं मेरे मन को क्या हो गया था, मैं प्रभु बैकस्लाइड तो नहीं हुआ, मैंने प्रभु का इनकार तो नहीं किया, मूर्तियों के पीछे तो नहीं किया, पर चर्च आने को मन ही नहीं करता था। आत्मा जैसे सूख गई थी, कुछ प्रेयर करने को, वचन पढ़ने को, कुछ भी करने को मन नहीं करता था, कोई वीडियो चर्च की देखने को, बाइबल पढ़ने को। कहते अचानक से पता नहीं, एक मेरे हॉस्पिटल में वहां पर एक लड़की आई और उसने मुझे, वहां पर वचन लगा हुआ था क्रिश्चियंस, और उसने कहा आप प्रभु में हैं? तो उसने कहा मैं भी प्रभु में। और उसने वो दवाई लेने आई और मेडिसिन लेने आई, और उसने कहा मुझसे बातें शेयर की, आप चर्च जाते हैं? जब मैंने कहा मैं नहीं, काफी टाइम से नहीं गया, तो उसने मुझे काफी समझाया वचन के द्वारा। कहते उसके पता नहीं मेरे अंदर क्या हुआ। मैंने कहा आज से मैंने जाना शुरू करना, और इसीलिए मैंने आपको कॉल लगाई। और फिर मेरे साथ वो बैठा, फिर मैंने और शेयर किया वचन की बातों को, और उसके बाद रेगुलर वो चर्च आने लगा। और उसके बाद धीरे 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 परमेश्वर ने उसे बहुत बढ़ा दिया। हालेलुया। पवित्र आत्मा का दान पाया उसने, आत्मिक गिफ्ट पाए उसने। हालेलुया। तो इसीलिए बाइबल में कहा यदि कोई भटके हुए को फेर लाए प्रार्थना के द्वारा, जा उसे काउंसलिंग करने के द्वारा, वचन बताने का, वो अपना प्रतिफल अभी नहीं गवाएगा। कितने अच्छे उनके पांव और सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार लेकर जाते हैं। वो थक चुके हैं, वो रो रहे हैं, वो दुखों में, गुड न्यूज लेकर जाओ उनके पास, चंगाई की खबर, हीलिंग की खबर। के जो टीम के मेंबर्स आते हैं मेरे से ऑयल प्रेयर करवा के लेकर जाते हैं, और वो कहते हैं हम सुसमाचार के लिए निकलते हैं, हम जाते हैं, वचन सुनाते लोगों को। हालेलुया। और क्या हुआ, इसी रीति से आपने ये काम करना है, ध्यान से सुनना।
लेकिन हर एक अपने ही हित की नहीं, दूसरे की भी चिंता किया करे। बहुत वचन हमने सीखा, अपनी बुलाहट के विषय में जानना, उसे गुणों को पहचानना, अपनी बुलाहट के विषय में बहुत कुछ सीखा। पर आज हमने प्रभु की इच्छा पूरी करनी है। बंदगी वो नहीं है जिसमें हम अपनी इच्छा पूरी करें, प्रचार वो नहीं है जो हम अपनी इच्छा से प्रचार करें। बंदगी वो है, अच्छी बंदगी वो नहीं जिसमें लंगड़े चले, अंधे देखे, सब कुछ हुआ। रियल बंदगी वो है जिसमें पिता की जो मर्जी है उसे पूरा किया जाए। हालेलुया। आज पिता की जो मर्जी है, क्या आप उसकी मर्जी को पूरा करेंगे? क्या आज सुनेंगे आप वचन दूसरों के लिए? हालेलुया। हो सकता है ये वचन आपके लिए हो, आने वाले समय आप शैतान आपको गिराने की योजना बना रहा है, पर आज का वचन आपके अंदर होगा और आप बच जाएंगे गिरने से। हालेलुया। टूट के बिखरने ना देगा मुझे, ऐसा अनोखा प्यार मां की तरह थामेगा वो। हालेलुया। वो आपको टूटकर बिखरने ना देगा अगर आज का वचन आप अपने पास रखेंगे। तो वो लोग, बहुत सारे लोग कमजोर हो, तो हमने उसके लिए प्रार्थना की और वो लड़का हमारे पास आया। इस तरह और भी प्रभु ने प्रार्थनाओं को सुना। तो आज आपने लिस्ट तैयार करनी है, आपके करीब कौन से लोग हैं, वो लिस्ट अगर आपके कुछ साथ कुछ प्रेयर ग्रुप है उन्हें भी बांट सकते हैं और आप अपने पास भी रख सकते हैं। सिर्फ उनका नाम लिखो और प्रेयर रिक्वेस्ट थोड़ा सा उसके लिए लिख सकते हैं, ये ऐसे प्रभु से पीछे हट गया, जैसे नहीं तो केवल नाम लिखो बस। पिता, जितने भी बैकस्लाइड लोग इसमें हैं, तो उससे दूर हो चुके हैं, तुझे छोड़ दिया है, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। तो आओ हम जो वचन परमेश्वर ने इस विषय में हमें दिया, हम उसे पढ़ें। हालेलुया। निकालेंगे हम इब्रानियों की किताब, उसका 10 अध्याय, उसकी 19 आयत को हम पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, इसलिए हे भाइयों, यहां पर हेडिंग क्या है? परमेश्वर के समीप जाएं, परमेश्वर के नजदीक जाएं, परमेश्वर के करीब जाएं। हालेलुया। लिखे, इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु का लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाब हो गया। आगे पढ़ने से पहले मैं बताता चाहता हूं, यीशु के लहू के लिए थैंक्स करें, क्योंकि उसके लहू के द्वारा ही हमें उसके पवित्र स्थान में पहुंचने का हियाब हो गया। यीशु के पास आने से पहले बहुत सारी भक्तियां की, बहुत सारी कोशिशें की, पर कभी परमेश्वर को महसूस नहीं किया। उसके प्यार से, उसकी गहराई से, उसकी गर्माहट से, कभी उसके प्रेम से नहीं भरे। पर संडे एक अद्भुत प्रेजेंस हमारे बीच में थी। हालेलुया। और वही प्रेजेंस एक बोझ लेकर आ रही है कि हम जो दूर हो चुके प्रभु से लोग, उनकी केयर करें और उनके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। तो प्रभु के लहू के द्वारा ही हम पवित्र स्थान में प्रवेश कर पाए। याद रखो, अगर कभी भी शैतान आपको प्रभु से दूर करने की कोशिश करे, केवल यीशु का लहू ही आपको जीवते परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ मेल मिलाप करवा सकता है। और कोई मेडिटेट करना, ध्यान लगाना, मनन करना, कोई भक्ति पूजा करना आपको परमेश्वर के स्पर्श से नहीं मिला सकती। हालेलुया। उस जीवते परमेश्वर के जीवते स्पर्श के साथ तो कहां जाएंगे? उसकी हुजूरी से दूर रहकर आप कैसे जी सकते हैं? प्रभु ने कहा, मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। वो केवल लहू के द्वारा ही हम उसके मार्ग तक पहुंचते हैं। 20 आयत में लिखा है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में होकर हमारे लिए अभिषेक किया, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास से, आओ हम सच्चे मन से, पूरे विश्वास से और विवेक का दोष दूर करके हृदय पर छिड़काव लेकर, विवेक का दोष दूर करके, कई वक्त हमारा विवेक हमें, हमारा मन हमें दोषी ठहराता है कई बातों के लिए, लिखा उसे दूर करके। अगर आपका मन किसी बात में दोषी पा रहा है तो उसे दूर करके, लहू का छिड़काव करके, हृदय में छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं, परमेश्वर के करीब जाएं, पवित्र आत्मा से धुलवाकर। हालेलुया। मतलब आप यीशु का हर रोज लहू की घोषणा करो, यीशु के लहू का छिड़काव अपने ऊपर मांगो कि मैं अपने ऊपर यीशु के लहू का छिड़काव करता हूं, यीशु का पवित्र लहू जो मुझे परमेश्वर के करीब ले जाता है। हालेलुया। प्रभु के करीब जाने के लिए उसकी उपस्थिति, यीशु के लहू का छिड़काव करो, यीशु के लहू के द्वारा अपने पापों को धो, अपने आप को साफ करो, अपने आप को यीशु के लहू के द्वारा धुलवा कर
2 लो पहले। जब भी आपने उपस्थिति में जाना है, याद रखो, अगर आप प्रभु को महसूस करना चाहते हैं और प्रार्थना में महसूस नहीं कर सकते, कभी भी प्रेयर में बिना पश्चाताप के, बिना रोए, बिना अपनी गलतियों से पश्चाताप करे, बिना अपने विवेक को, हो सकता है आपका विवेक किसी वन में दोषी पा रहा है, प्रभु कहता है जब तू बेंट लेकर आए पहले याद कर, किसी के साथ गुस्सा गिला तो नहीं किया तूने, फिर अपनी ऑफरिंग चढ़ा। सूरज अस्त होने तक तेरा गुस्सा खत्म होना चाहिए, क्योंकि रात को तूने प्रार्थना करनी है। मतलब प्रभु कहते हैं तुझे प्रार्थना में बैठने से पहले, पवित्र स्थान में एंटर करने से पहले तुझे पश्चाताप करना होगा, लहू का छिड़काव लेना होगा, तो तुम मेरी उपस्थिति में जा पाएगा। ये वेरी सीक्रेट, बहुत डीप है ये रेवलेशन। लहू का छिड़काव लेकर आप परमेश्वर के पास जाते हैं। कि लोग बिना पश्चाताप करके, बिना प्रेयर पश्चाताप के, और 8-8 घंटे प्रेयर करते और कहते प्रभु महसूस नहीं हुआ। घंटे तो 4-4 घंटे भी प्रेयर की, पर मजा नहीं आया। हालेलुया। लहू का छिड़काव, अपने हृदय को शुद्ध करके आगे बढ़ना है। हालेलुया। तो उसके बाद लिखा है परमेश्वर के करीब जाओ। 23 आयत में लिखा है आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की वह सच्चा है। आओ हम अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। जो आशा का अंगीकार है, क्या आशा है हमारी? कि एक दिन हम वहां अपने यीशु के पास होंगे, आमने सामने उसे देखें। जिस परमेश्वर को आज हम महसूस करने की, देखने की, उसे बात करने की, उसकी आवाज सुनने की चाहत कर रहे हैं, हमें आशा है एक दिन उसे आमने सामने, बाइबल में लिखा है, अब तो धुंधला देख रहे हैं, उसे अनुभव कर रहे हैं, एक दिन उसे हम आमने सामने देखेंगे अपने। हम उस आशा के साथ, लिखे उस आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। संसार की चिंता में डूब ना जाएं, प्रभु से दूर ना हो जाए, उसे थामे रहें। हालेलुया। क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की वह सच्चा है। आगे का वचन ध्यान से सुनना। अभी 24 आयत में लिखा है, इब्रानियन 10:24 में, और प्रेम और भले कामों में उसकाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करें। ये बोझ है जो पिछले संडे जब प्रभु ने अद्भुत हजूरी उतारी, मैं रो रहा था। हालेलुया। वो कौन सा बोझ था? आप सोच रहे मैं क्यों रो रहा था प्रभु की हजूरी में? बोझ आया। हालेलुया। एक बोझ अंदर आया रूहों को बचाने का। हालेलुया। बैकस्लाइड लोगों को प्रभु के करीब लाने का, रूहों को जीतने का। और प्रेम और भले कामों को उसकाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करें। हर एक को प्रेम और भले कामों में उसकाने के लिए। हो सकता है कोई मेंबर गुस्से हो चुका है, ओ तूने मुझे पूछा नहीं, तूने मेरा हालचाल नहीं पूछा, तू मुझे चर्च साथ लेकर नहीं गया, तूने मुझे ये बोला, मैंने सुना कि तूने मेरे विषय में ये बात की मेरे पीठ पीछे, और कोई आपसे नाराज हो गया, किसी से नाराज हो गया, उसे प्रेम की बात बताएं। प्रेम और भले कामों में उसकाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करें। एक दूसरे को भले कामों में उसकाने की चिंता किया, इनकरेज करो। यार तू सेवा कर सकता है, यार तू चिंता ना कर, तू एक दिन प्रभु के लिए यूज होगा, सचमुच प्रभु तुझे इस्तेमाल करेगा, सचमुच तू महान है यार, तू इतने दुख में भी प्रभु को तूने पकड़ के रखा है। एक दूसरे को इनकरेज करो और उन्हें बताओ तू बहुत अच्छा है। सच्ची तारीफ किसी की करो और उनके अंदर जो है उन्हें बताओ। अपनी चिंता को, हालातों को ना देख। कई वक्त पता क्या होता है, प्रभु ने आपको बहुत बड़ी बुलाहट से चुना होता है, पर आप अपने हालातों को देखते हैं। कई वक्त जब प्रभु ने मुझे यूज करना होता था, कई वक्त मैं अपने घर के हालातों को देखता था और मुझे लगता था मैं घर छोड़ के चला जाऊं, मैं कभी अकेला दूर चला जाऊं। मैं सोचता था मैं नहीं सेवा कर सकता, मैं दूर हो जाऊं, अकेला हो जाऊं। पर नहीं, प्रभु उन्हीं चीजों में तैयार करता है आपको। हालेलुया। प्रभु आपको तैयार करता है। तो उन चीजों में कई लोगों की जब शैतान बोलता है तो कुछ नहीं कर सकता, तेरा कुछ नहीं बनेगा, तू चंगा नहीं होगा, तू सफल नहीं होगा, प्रभु तुझे कभी इस्तेमाल नहीं करेगा, प्रभु तुझे प्यार नहीं करता, प्रभु तेरे साथ नहीं है। जब ऐसा बोलता है तो आप एक दूसरे को, लिखा है एक दूसरे को की चिंता किया करे, एक दूसरे को उसकाओ। आप बताओ नहीं नहीं भाई तुझे प्रभु बहुत प्यार करता है, नहीं 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 भाई तुझे प्रभु चंगा करेगा, शैतान की बातों पर मत ध्यान दे, नहीं मैं गरीब हूं, नहीं नहीं प्रभु की सुसमाचार सुनाने से तुम अमीर हो चुका है, मैं डरा हुआ, नहीं प्रभु ने हमें डर का आत्मा नहीं दिया भाई, मुझे लगता है प्रभु मुझे चंगा नहीं करेगा, नहीं नहीं बाइबल में लिखा है प्रभु के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। उसने कहता है चंगा करना उसका स्वभाव में है, वो तुम्हें कहा, उसने कहा मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। एक दूसरे को उसकाने के लिए चिंता किया करे।
कई लोग सोचते हैं मैं प्रभु के लिए क्या करूं क्या करूं क्या करूं। आज लोगों के पास अगर वो चर्च नहीं आ सकते तो उसके अलावा उनके पास सेवा नहीं है, कोई काम नहीं है जो प्रभु की सेवा में वो कर सकें। तो मैं आज आपको एक काम देता हूं जो इजी है। आपके पास विश्वासियों के नंबर तो होंगे 10 के, 5 के, 15 के, तो उनके साथ हाल चाल करो, उनके साथ वचन शेयर करो। देखना जब वो आपसे बात करेगा और इस प्रेयर के बाद आप प्रभु आपको यूज करेगा उनके लिए बात करने के लिए, वचन बताने के लिए, तो वो कहेगा धन्यवाद भाई, धन्यवाद तेरा, मैं तो बहुत प्रभु के दूर जा सका था, आज मैं प्रभु के फिर करीब आ चुका हूं, धन्यवाद आपका। वो आपको ब्लेस करेगा, प्रभु तुझे बहुत ब्लेस करे। और ऐसी आशीष जो लोगों से दिलों से निकलती है वो आपको ब्लेस करती है। हालेलुया। वो आपको सचमुच बहुत सुपर डुपर ब्लेस करती है। और प्रेम और भले काम में उसकाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें। लिखा एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें। हो सकता है आपने संगति छोड़ दी है, इकट्ठा होना छोड़ दिया है। एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, बहाने के साथ एक दूसरे से मिलते रहे। कई वक्त मैं अपनी टीम को बहाने के साथ बुलाता रहता हूं चर्च में। अब चर्च की एनिवर्सरी आ गई, हम सब इकट्ठे होंगे, चर्च का हम 3 साल आज हमारे कंप्लीट हो गए, हम इकट्ठे होंगे। आज मेरा बर्थडे है, बर्थडे पर हम इकट्ठे होंगे, तो उसके साथ उनके साथ संगति हो जाती है। कई बार मैं अपने स्पिरिचुअल सन्स को बुलाता हूं, जब कई बार वो महीने बाद आकर मुझे मिलते हैं तो उनके साथ संगति होती रहती है। हालेलुया। एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें और जितनों की रीति है और जैसे कि कितनों की रीति है। बहुत सारे लोग इसमें चल रहे हैं कहते हैं, पर एक दूसरे को समझाते रहें और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक किया करो। लेकिन एक दूसरे को समझाते रहें, समझाते रहो। आप एक दूसरे को मिलो, जहां नाम लिखो उन लोगों के जो दूर हो चुके प्रभु के, उनका हाल चाल पूछो। क्या वो बैकस्लाइड तो नहीं हो गया? क्या वो प्रभु से दूर तो नहीं हो गया? क्या वो फिर से उसने मूर्ति पूजा करनी तो नहीं छोड़कर शुरू कर दी? क्या उसने प्रभु का इनकार तो नहीं कर दिया? लेकिन जो जो उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक किया करो, त्यों त्यों और भी अधिक किया करो। हालेलुया। पता क्यों और भी अधिक किया करो? कहता है जो उस दिन को निकट आते देखो। किस दिन को निकट आते देखो? प्रभु के आने के दिन को निकट आते देखो। क्योंकि पता नहीं कब प्रभु आए और कब जे लोग जो बैकस्लाइड हो चुके, इनकी जब डेथ हो जाए या कुछ भी इनकी लाइफ में ऐसा कुछ हो जाए, तो जो वो प्रभु का इनकार करते हैं, ऐसा ना हो वो शैतान के हाथों में चले जाए। कि जब तक प्रभु आए, क्योंकि निकट आते देखो दिन को, तुम और भी एक दूसरे को समझाते रहो, चेताते रहो, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होते रहो। हालेलुया। और 26 आयत में लिखा है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि वे जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर और कोई बलिदान बाकी नहीं है। अगर वो सच्चाई को जानने के बाद भी उन्होंने यीशु के सबाद को चखा, वो पवित्र आत्मा के स्पर्श के द्वारा गिरे हैं, रोए हैं, आत्मा से भरे हैं, प्रभु को उन्होंने टेस्ट किया है, बाइबल में उन्होंने जाना है कि यीशु ही प्रभु है, मार्ग सत्य और जीवन यीशु है, यीशु के बिना कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। हालेलुया। यीशु ने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, कोई मेरे बिना स्वर्ग नहीं जा सकता, कोई मेरे बिना। अगर यीशु ने कह दिया तो कह दिया बस। हालेलुया। वो झूठा नहीं, वो सच्चा है। हालेलुया। सच्चाई को पहचान प्राप्त करने के बाद यदि वे जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर और कोई बलिदान बाकी नहीं। वो यीशु को पैरों तले रोनते हैं, वो यीशु को बार बार क्रूस पर चढ़ा रहे हैं। अब और कोई बलिदान बाकी नहीं है। सच्चाई को प्राप्त करने के बाद जानबूझकर पाप करें। जिन्होंने प्रभु के सबाद को चख लिया, अब वो जानबूझकर पाप में फंसे हुए हैं। हालेलुया। एक तो होता है कि पश्चाताप होना कि हाँ मैंने गलती की, प्रभु से माफी मांगी, फिर से प्रभु, अब वो उनका विवेक ही मर चुका है। कई लोगों का पश्चाताप ही नहीं है, नहीं मैं तो अपनी लाइफ जीऊंगा, प्रभु को डर ही नहीं है, और गलत अंगीकार वो लोग अपने मुंह से कर रहे होंगे। ऐसा ना हो कि वो शैतान के हाथों में चले जाएं और शैतान उसे रॉन्ग यूज करे उन लोगों को। इसलिए उनके पास जाओ, उनके लिए प्रार्थना करो।
हो सकता है वो विश्वासी जो आपके नगर का बैकस्लाइड हो चुका है, पता नहीं, आप सोच रहे मैं अपने पिंड के लोगों को सुसमाचार सुनाऊं, आप लोगों को वचन सुनाएंगे, पर उसके द्वारा लोग ठोकर खाने के द्वारा प्रभु से पीछे मुड़ेंगे। इसलिए पहले उनकी केयर करो। हालेलुया। तो पापों के लिए और कोई बलिदान बाकी नहीं। हां, दंड का भयानक बाट जोना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा, पर आग उनके लिए बाकी है। कोई बलिदान तो नहीं होगा अब उनके लिए जो बैकस्लाइड हो चुके हैं, प्रभु से दूर हो चुके हैं, पर आग की जलन बाकी है उनके लिए। फिर जब कहता है, जब मूसा की व्यवस्था नाम मानने वाले 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है। मूसा के समय 2 या 3 की गवाही के द्वारा जो गलती करता था उसे मार डाला जाता था। तो सोच लो वह कितना और भी भारी दंड के योग ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पैरों के तले रौंदा और वाचा का लहू, और जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया। कहता है उसका फिर क्या बनेगा उन लोगों का। मूसा के समय तो 1-2 गवाहों के द्वारा जो गलती करता था मार दिया जाता था। सोचो, कहता उसका क्या हाल बनेगा जिसने यीशु के लहू को पैरों के नीचे रौंद दिया, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था। वो यीशु के लहू को पैरों के नीचे रौंद रहे हैं, वो जो प्रभु से दूर हो चुके, फिर संसार में जा चुके हैं। पवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया है। जो अनुग्रह के द्वारा उनका उद्धार हो, उन्होंने को अपनी मेहनत नहीं की थी, प्रभु ने उन पर दया की थी। प्रभु कहते तूने मुझे नहीं, मैंने तुम्हें चुना है। कि परमेश्वर की अनुग्रह हुआ था और उन्होंने अनुग्रह को ठुकरा दिया। हालेलुया। उन्होंने अनुग्रह को ठुकरा दिया। आपका तो मन नहीं हो रहा है प्रभु से दूर होने का, तो याद रखो आप इस कैटेगरी में आ जाएंगे। आप प्रभु के लहू को पैरों नीचे रौंद देंगे, आप अपमान करेंगे उसका। हालेलुया। दोबारा कोई माफी नहीं है जो जानबूझकर पाप करे। हालेलुया। 30 आयत में लिखे, क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा पलटा लेना मेरा काम है, मैं बदला लूंगा। और फिर ये प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। प्रभु कहता बदला लेना मेरा काम है, मैं अपने लोगों का न्याय करूंगा, उनका न्याय करूंगा। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। लिखा जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात। लोग सोचते हैं कोई बात नहीं, यीशु को आज अपना लिया, कल इनकार कर देंगे, थोड़ा समय पाप में बिताएंगे, 5-6 महीने साल, और फिर से प्रभु के करीब आ जाएंगे, फिर से पश्चाताप करके फिर प्रभु के पीछे चलना शुरू कर देंगे। मेरी लाइफ है। लिखा जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। ये तो आपकी सोच है, आप प्रभु के अनुग्रह का गलत फायदा उठा रहे हैं, आप उसके स्वभाव का गलत फायदा उठा रहे हैं। हालेलुया। 32 आयत में लिखे, परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों में बड़े संकट के संदर्भ में स्थिर रहे। ये वचन आप उन लोगों को पढ़ के सुना सकते हैं। ये मैसेज प्रभु के दास को परमेश्वर ने दिया है। मैं ये वचन तुझे देने आया हूं। चाहे आप उन्हें पढ़ के सुना दे, चाहे जैसे मैं सुनाता हूं आप वैसे उन्हें सुनाएं। हालेलुया। इब्रानियन 10 अध्याय उसकी 19 आयत से लेकर 39 आयत तक। हालेलुया। अभी हम 32 आयत को पढ़ रहे हैं। परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो, उन्हें करो, याद करो उन पिछले दिनों को जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों में बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। जब आपने ज्योति पाई थी उन लोगों ने कि वो दुखों में भी खड़े रहे थे। कभी कभी तो यूं कि तुम निंदा और क्लेश सहते और तमाशा बने, और कभी यूं कि तुम सांझी हुई जिनकी दुर्दशा की जाती थी, क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी और संपत्ति भी आनंद से लूटने दी, ये जानकर के तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहराने वाली संपत्ति है। कहते तूने बहुत दुख सहा था, कितना तुम विश्वास में खड़े रहे जब प्रभु में आए, कितने तेरी लाइफ में समय आए तूने विश्वास में खड़ा रहा, जबकि तूने अपनी संपत्ति भी लूटने दी। तेरी दुकान में कमाई कम हो रही थी, संडे तो दुकान बंद करता था, तेरे पैसे का नुकसान होता था, फिर भी तू चर्च आता था। पर आज क्या हो गया तुझे? संपत्ति भी अपनी लूटने दी। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था, इसलिए अपना हियाब ना छोड़ो क्योंकि उनका प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि उन्हें पता था कि एक और
भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। क्योंकि हमें पता है कई वक्त हमने सब कुछ लुटने दिया, जब हम प्रभु के पास आए सब कुछ खत्म होने दिया, क्योंकि हमें पता है हमें हमारे लिए एक और संपत्ति है जो ऊपर स्वर्ग में हमें मिलने वाली है। 35 आयत में लिखा है, इसलिए अपना हियाब ना छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर शैतान आपके आनंद को खराब करने की कोशिश कर रहा है, आपको आपके विश्वास में गिराने की कोशिश करता है, तो लिखा है इसलिए हियाब ना छोड़ो क्योंकि उसी का प्रतिफल बड़ा है। अगर आप प्रभु में अड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे, इसका प्रतिफल बहुत बड़ा आपको मिलने वाला है। इसलिए हियाब मत छोड़ो, हौसला रखो, हियाब मत छोड़ो। हालेलुया, विश्वास मत छोड़ो। 36 आयत में लिखा है, इसलिए तुम्हें धीरज धरना अवश्य है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। कहते हैं इसलिए तुझे धीरज धरना जरूरी है तेरे लिए। वेट कर। आज तेरी लाइफ में अगर कुछ नहीं भी हो रहा है, वेट कर। शैतान बोल रहा है क्या मिला तुझे प्रभु के पास जाके, लोग बोल रहे हैं क्या मिला तुझे, तेरा नुकसान हो रहा है उल्टा। लेकिन इसलिए कि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है, आपके लिए धीरज धरना बहुत जरूरी है क्लेशों में भी, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। ताकि परमेश्वर की इच्छा को आप पूरी करके जो प्रतिज्ञा, जो परमेश्वर ने आपको वायदा किया है, उस फल को पाओ। लेकिन दौड़ में तो सभी दौड़ते पर इनाम एक ले जाता है, लेकिन हमारा ध्यान उस निशाने की ओर होना चाहिए, उस मुक्त की ओर होना चाहिए, बुलाहट में, कि जिसको हमने पाना है, जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है। हालेलुया। हमारी निगाह फल पाने की ओर होनी चाहिए। 37 आयत में लिखा है, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। कहता है अब थोड़ा ही समय रह चुका है जब आने वाला यीशु आएगा और देर ना करेगा। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, यदि वे पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। प्रभु कहते हैं, प्रभु कहते हैं मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। मेरा धर्मी जन किससे जीवित रहेगा? बोलो विश्वास से। आप किससे जीवित रहेंगे? बोलो विश्वास से। अगर आपका विश्वास मर गया संसार में तो आप जी रहे हैं, पर आत्मा में आप मरे हुए हैं। मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। प्रभु ने कहा मेरा, उसने कहा ये नहीं कहा धर्मी जन, उसने कहा मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। कई बार पता प्रभु आपको हीलिंग क्यों नहीं देता, आशीष क्यों नहीं देता, बरकत क्यों नहीं देता? बार बार आपकी लाइफ में मिसकैरेज हो रहा है, फेलियर हो रहा है, आप सिलेक्ट नहीं हो रहे, आप असफल हो रहे हैं। कई बार पता क्यों प्रभु आपको चमत्कार नहीं देता, क्यों प्रभु आपकी लाइफ में गवाहियां नहीं बनने देता, क्यों प्रभु आपको मिरेकल नहीं देता? क्योंकि वो आपको विश्वास को स्ट्रांग कर रहा है, आपके विश्वास को मजबूत कर रहा है। क्योंकि अगर आप प्रभु में चल रहे हैं, अगर आपको सब कुछ मिल रहा है तो विश्वास कहां रहा? आपने कहा प्रभु मेरे लिए 2.5 लाख का पैसों का इंतजाम हो जाए, कर्जे वाले तंग कर रहे हैं, इंतजाम हो गया। आपने कहा धन्यवाद प्रभु, मैं तो तुझे कभी ना छोड़ूंगा। आपने कहा ओ प्रभु मेरी रसौली के लिए 10,000 खर्चा आएगा ऑपरेशन के लिए, प्रभु बिना ऑपरेशन के चंगा कर दे। प्रभु ने चंगा कर दिया, 10,000 बच गया। और धन्यवाद प्रभु 10,000 बच गया। बच्चों की फीस देनी थी, घूमने जाना था, 10,000 बच गया, धन्यवाद प्रभु। तो मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। प्रभु कई बार इसलिए आशीष बरकत आपकी लाइफ में नहीं देता ताकि आपका विश्वास परखा जाए, आप स्ट्रांग बन जाए, सोने की तरह निकले, ताकि जब दुख का समय आए, जब लिखा अंतिम दिनों में कठिन समय आए, अब चल रहे हैं ना कठिन समय, देखो कितने लोग बैकस्लाइड होंगे। अब मैं तो ये सोच रहा हूं, थोड़ा सा कोरोना वायरस हुआ, लॉकडाउन हुआ, लोग घरों में बैठे, चर्चें बंद हुई, लोग इतने कमजोर हो गए। जब 666 का टाइम आएगा, जब मोहरें लगेगी, जिसके ऊपर शैतान की मोहर लगी उसे राशन मिलेगा, तो इन लोगों का क्या हाल होगा जो आज थोड़े थोड़े छोटे छोटे विश्वास के साथ प्रभु के पीछे चल रहे हैं, चंगियाई आशीष बरकत के पीछे होकर प्रभु के पीछे चल रहे हैं। जब प्रभु देता जाए धन्यवाद धन्यवाद, जब प्रभु कुछ मिरेकल ना करे, ओ प्रभु तुझे मेरी फिक्र नहीं है, कुड़कुड़ाना शुरू कर देते हैं। क्या बनेगा ऐसे लोगों का? हालेलुया। मैं सोच रहा हूं उन दिनों में अगर हम प्रवेश कर जाएं, कुछ ही दिनों में, महामारियों के दिनों में, जहां ऐसे परीक्षाओं के दिन में जिससे हमारा विश्वास परखा जाए, ऐसे देश भी है जहां पर अगर आप बाइबल पढ़ते हुए पकड़े गए आपको मार दिया जाएगा। हालेलुया। जेल में बंद कर देंगे वो आपको।
धन्यवाद करें कि हम खुले हम प्रभु का प्रचार कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, परमेश्वर के वचन को प्रेयर कर सकते हैं। इतने खुले समय में भी इतने सरल रास्ते कल हासिल नहीं होंगे। हालेलुया। इतने आसान रास्ते कल हासिल नहीं होंगे मेरे भाइयों मेरे बहनों। मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। इसलिए प्रभु आपको कई वक्त चंगा नहीं करता, आपके विश्वास को स्ट्रांग करने के लिए। अगर आपको सब कुछ मिल रहा है तो विश्वास कहाँ रहा? विश्वास तब होता है जब आपको कुछ भी नहीं मिल रहा। कई लोग ऐसे हैं बहुत दुखी हो चुके हैं, फिर भी उनकी हीलिंग नहीं हो रही। बहुत दुखी है वो, हीलिंग नहीं हो रही उनकी। हालेलुया। तो ऐसे लोग विश्व परखे हुए हैं जो फिर भी प्रभु का इनकार नहीं कर रहे हैं, इन लोगों को ज्यादा स्वर्ग में प्रतिफल मिलने वाला है। हालेलुया। इन लोगों को बड़ा प्रतिफल मिलने वाला है। हो सकता है वेट के बाद प्रभु इन्हें चंगा कर दे। अगर मैंने कहा ना भी करे ना, जब बिना चंगाई प्राप्त करे अगर स्वर्ग को चले जाएं, तो ऐसा प्रतिफल होगा शायद किसी और विश्वासी का नहीं होगा। वो बड़ा प्रतिफल जो परखा हुआ व्यक्ति, जिन्होंने अंत तोड़ी तक सहेगा लिखा, उसी का उद्धार होगा। जो अंत तक विश्वास में बड़ा रहेगा उसी का उद्धार होगा। पर जो रास्ते में विश्वास छोड़ देगा, लिखा सच्चाई को जानना, जानकर जानबूझकर पाप करना, इससे अच्छा तो यही होता वो ना जानता। हालेलुया। प्रभु को जानकर पीछे हटना। पुराने नियम में अगर हम देखें, पीछे हट जो प्रभु को छोड़ के पीछे हटते उनके ऊपर दंड की बातें की हुई है कि उन पर ये दंड आएंगे यदि को मुझे जानकर प्राय देवताओं के पीछे हो ले। पर कितना अनुग्रहकारी परमेश्वर यीशु मसीह, अगर वो हमें कुछ कह नहीं रहा, कुछ हमें डांट नहीं रहा, तो क्यों उसके प्यार का गलत फायदा उठाना? अगर शैतान आपको बरमाने की कोशिश कर रहा है तो ये वचन आपके लिए। अगर आपको प्रभु ऐसे लोग दिखा रहा है जो पीछे हट चुके, तो उनके लिए बोझ कर रख के प्रार्थना करें। एक दिन प्रभु आपको हियाब देगा उनके पास जाने का। हालेलुया। उन्हें वचन सुनाने का। हालेलुया। क्योंकि आपकी प्रेयर काम करेगी। पहले उन लोगों के लिए प्रार्थना करो। बिना प्रार्थना के जाएंगे, शैतान वचन नहीं सुनाने देगा उनको। आपको कुछ ना कुछ आपको कैंसिल करवा देगा आपका उनसे मिलना। तो इसलिए प्रार्थना में पहले शैतान को दूर करे उससे, तो धीरे धीरे उसे वचन सुनाने के रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे। मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वे पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। अगर वह पीछे हट जाए, प्रभु का मन उनसे प्रसन्न ना होगा। वो प्रभु को दुखी कर रहे हैं। हालेलुया। वो नाराज कर रहे हैं जो पीछे हट चुके हैं। क्यों ना उस भटकी हुई भेड़ को प्रभु के पास लेकर आए, ताकि जो प्रभु खुश हो जाए। एक उड़ाऊ पुत्र की स्टोरी है बाइबल में। एक बाप के दो पुत्र थे। एक छोटे ने कहा, पिता मेरा हिस्सा मुझे दे दे, मैंने शहर को जाना है, अपनी ऐश बृस्ती करनी है, अपने हिसाब से मुझे जीवन जीना है, मुझे घुटन में और नहीं जीना। हालेलुया। और वो संसार में चला गया, शहर गया। उन्हें सारा पैसा नशों में, जुए में, लड़कियों में, व्यभिचार में खत्म कर लिया, और कोई जॉब नहीं रही। वो काम ढूंढने लगा, सूर चुराने के, सूरों का काम मिला उसे, और जब भूख लगी सूरों का खाना वो खा रहा है, और उसे याद आया मेरे पिता के घर में तो नौकरों को भी अच्छा खाना मिलता है, मैं यहां पर कैसी जिंदगी जी रहा हूं। इन लोगों को याद तो आने वाला है। इन लोगों ने तो प्रभु को छोड़ दिया। इन दिनों में, लॉकडाउन के दिनों में, कुछ लोगों ने प्रभु का इनकार कर दिया, संसारिक जीवन जीना शुरू कर दिया, गाने सुनने शुरू कर दिए। व्हाट्सएप में स्टेटस उनके चेक करने वाले होंगे, अब कैसे स्टेटस शुरू कर दिया उन्होंने लगाना। फेसबुक आईडी उनकी चेक करने वाली होगी, जो मर्जी डाले। उन्हें कोई शर्म नहीं है। मेरा मसीही दोस्त क्या सोचेगा मेरे बारे में? शर्म की हद कर दी। फोटो को चाहेंगे, पीछे दारू की बोतलें होंगी। हालेलुया। कोई शर्म नहीं है। मेरे मसीही दोस्त जिनके साथ मैं होकर आया हूं, वो क्या सोचेंगे? आज वो फॉरेन में, आज वो आप फॉरेन में दारू की बोतलें आप अपने दारू पीने वाले दोस्तों के साथ फोटो खींच के फेसबुक में डाल रहे हैं। शर्म नहीं है आपको कि आपके दोस्त क्या सोचेंगे? देखो कितना डर खत्म हो गया लोगों का। और लिखा है मेरा मन उनसे प्रसन्न ना होगा। तो जब वो एक दिन उन्हें याद आएगा, पता, जब उनके दोस्त धोखे देंगे, जब उनके अन्य जाति लोग उनके धोखा देंगे, जब उनके अपने उन्हें धोखा दे देंगे, जब उनकी लाइफ में कोई दुख आएगा, जब वो अभिलाषा में गिर के परीक्षा में पड़ जाएंगे, उन्हें याद आएगी प्रभु की। पर तब बहुत टाइम वेट हो जाएगा। कुछ बहुत सारी दुष्ट आत्मा उनके अंदर प्रवेश कर जाएंगी, और उनसे फिर डिलीवरेंस लेने के लिए उन्हें फाइट करनी पड़ेगी। आपको पता है? क्योंकि आप सोचते कोई बात नहीं, अब इनकार करो, 8-10 महीने इंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को, बाद में आगे पश्चाताप कर लेंगे, फिर मानना शुरू कर लेंगे। प्रभु कड़ा आ रहे अभी, प्रभु मान लो 1-2 साल में आएंगे, फिर एक साल पहले पश्चाताप कर लेंगे।
लेकिन जिस घड़ी के विषय में तुम जानते भी नहीं प्रभु का आना हो जाएगा, तुम जानते भी नहीं, पता नहीं प्रभु कब आ जाए, पता नहीं मौत कब आ जाए, बिना पश्चाताप करके मर गए तो आंख नरक में खुलेगी। तो वो उस पुत्र को याद आए मैं अपने पिता के घर में जाऊं, इनको भी आने वाला है याद, तो क्योंकि इन्होंने छोड़ दिया, पर प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कभी नहीं छोड़। मां से ज्यादा तुझे प्यार किया, तेरे चेहरे को अपने हाथ की हथेलियों पर बनाया है, कैसे तुझे भूल जाऊं, मां से गहरा है प्यार मेरा, परमेश्वर कहता है। तो इसीलिए मेरा मन उससे प्रभु कहता प्रसन्न रहेगा। वो वापस आया अपने पिता के पास, पिता ने दूर से देखकर मुस्कुराया, मेरा बेटा मर गया था, जीवित हो गया, भटक गया था, वापस आ गया, खो गया था, मुझे मिल गया, लाओ अंगूठी, लाओ बस्तर, इसे पहनाओ और जश्न करो, हालेलुया। लेकिन जब एक भटकी हुई रूह प्रभु के पास आ जाती है, स्वर्ग में खुशियां मनाई जाती है। देखिए प्रभु कहते हैं यदि कोई पीछे हट जाए मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। हो सकता है कई लोग प्रभु की भेड़ें जो चरवाहे से भटक गई, कितना दुख होता है ना, 100 भेड़ें एक चरवाहे की, 100 में एक भेड़ खो जाए, सोचो आपने भेड़ों चरा रहे हैं, जहां आपने घर में कोई डॉगी रखा हुआ, जानवरों से कितना प्यार होता है, तो हम तो इंसान हैं, हालेलुया। तो क्या है लिखा है, अगर सोच के देखो एक भेड़ उसकी खो गई, कितना दर्द होगा, अरे किस भेड़ का बच्चा खो गया होगा, कौन सी भेड़ है, कहां खो गई मेरी भेड़, ढूंढता होगा वो, सबको छोड़कर, घर जाने की चिंता छोड़कर, रात हो रही होगी, भूखा प्यासा छोड़कर उसे एक को ढूंढता होगा, कहां झाड़ियों में फंस गई, कहां पानी के बीच बह गई, वो ढूंढेगा उसे, हालेलुया। इसी तरह परमेश्वर ढूंढ रहा है। तो हमें परमेश्वर के साथ सामने वापस आना है, उन भटकी हुई भेड़ को वापस लाना है। सोचो कितना प्रभु खुश होंगे अगर आपके द्वारा एक बैकस्लाइड हुई, कमजोर हुआ व्यक्ति प्रभु के करीब आ जाए। क्या आप साथ देंगे मेरा इस काम में? क्या आप प्रार्थना करेंगे? मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप प्रार्थना करेंगे मेरे साथ मिलकर? उन लोगों की लिस्ट बनाएंगे, नाम लिखेंगे और उनके पास जाएंगे टाइम निकालकर, थोड़ा सा अपने आराम से बाहर आकर, हालेलुया। उनको कोई गटी हो चुकी है, उनको कोई चीज की जरूरत है, उन्हें कोई चीज दो, हालेलुया। हो सकता है उन्हें खाना नहीं मिल रहा है, चर्च जाने के लिए, मीटिंग अटेंड करने के लिए उनके पास फोन नहीं है। एक फैमिली आई मेरे पास, मैंने कहा लाइव देखते हो? कहते नहीं लाइव देखते नहीं है, हालेलुया। क्यों? मैंने कहा क्यों नहीं देखते? कहते फोन नहीं है, हालेलुया। तो मैंने उसी वक्त पैसे निकाले और मैंने कहा ये लो, आप एक अच्छा फोन लो, क्योंकि मीटिंग अटेंड करना बहुत जरूरी है, हालेलुया। समझ रहे ना कि आप जाएंगे लोगों की हेल्प करने के लिए, तो प्रभु आपसे कुछ चाहता है, हालेलुया।